Vande Mataram, my dear student. Today we have to start our new chapter. Chapter number 9. The living organisms, characteristics and habitats. Part 5. New topic. Some aquatic habitats. तो उसमें हम देखेंगे oceans. We already discussed how fish are adapted to live in the sea. सी में जो भी फिश रहती है तो वो अपने आप को किस तरीके से एडेप्ट करते हैं, अनुकूलन करते हैं, तो वो हमने डिस्कस कर ही लिया है. मैनी अदर सी एनिमल्स हैव स्टिमुलेटेड बॉडीज टू हेल्प देम मूव इजीली इन वाटर. तो मैनी जो अदर सी एनिमल्स होते हैं तो वो उनकी बॉडी कैसी होती है, स्टिमुलेटेड बॉडी होती है, तो उसकी हेल्प से वो वाटर में इजीली मूव कर पाते हैं. देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक स्क्विड्स एंड ऑक्टोपस. तो सम सी एनिमल्स जो है उसका नाम क्या है, स्क्विड्स है एंड ऑक्टोपस है. विच डू नॉट हैव दिस स्टिमुलेटेड शेप. तो उन दोनों को क्या नहीं है, स्टिमुलेटेड शेप नहीं है. दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सीबेड एंड कैच एंड प्रे दैट मूव्स टूवर्ड्स देम. तो वो ओशंस में एकदम अंदर रहते हैं और उसके पास क्या है, जो भी शिकार उसके पास मूव करता है तो वो लोग उनको क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. However, when they move in water, they make their body shape stimulated. और वाटर में अंदर जो वो लोग मूव करते हैं तो वो अपनी बॉडी का शेप कैसे बना देते हैं, स्टिमुलेटेड बना देते हैं. These animals have gills to help them use oxygen dissolved in water. तो वे जो एनिमल्स है उसके पास क्या होता है, गिल्स होता है. तो वाटर में जो भी ऑक्सीजन डिसोल्व हुआ होता है तो गिल्स के हेल्प के उसका यूज करते हैं. There are some sea animals like dolphins and whales that do not have गिल्स. तो यहाँ पे सम सी एनिमल्स की बात हुई तो डॉल्फिन है, वेल्स है, तो उसके पास क्या नहीं है, उसको गिल्स होते नहीं है. दे ब्रेथ इन एयर थ्रू nostrils और blowholes that are located on the upper parts of their heads. तो एयर में जो लोग ब्रेथ करते हैं तो किसके थ्रू करते हैं, नोस्ट्रिल के थ्रू और ब्लो होल्स के थ्रू. तो वो कहाँ पे होते हैं, नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स, उसका जो हेड्स होता है उसके अपर पार्ट में वो मिलते हैं, वहाँ पे लोकेटेड होता है नोस्ट्रिल्स और ब्लो होल्स. उसका जो हेड्स होता है उसके अपर पार्ट में नोस्ट्रिल और ब्लो होल्स लोकेटेड होते हैं. दिस अलाउज देम टू ब्रेथ इन एयर when they swim near the surface of water. तो वो एयर में जो ब्रीथिंग करते हैं इसलिए वो वाटर के सरफेस के नियर ही वो स्विम करते हैं. They can stay inside the water for a long time without breathing. तो विदाउट ब्रीथिंग किए बिना ही वो वाटर के अंदर लॉन्ग टाइम के लिए रह सकते हैं. दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रेथ इन एयर. एयर में वो ब्रेथ करने के लिए टाइम टू टाइम वो सरफेस पे आते रहते हैं, वो सरफेस पे आते हैं. डिड यू एवर सी
दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशन लाइफ। तो आपने टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म ऑन ओशन लाइफ में डॉल्फिन के एक्टिविटी तो आपने देखी होगी। अब आगे देखते हैं ponds and lakes. Have you seen plants growing in ponds, lakes, river and even some drains? तो आप सभी ने ponds में, lakes में, rivers में and even some drains में आपको plants का growth तो आपने देखा ही होगा। Go on the field trip to a nearby pond if possible and try to observe the kinds of plants that are seen there. तो आप पॉन्ड के नियर बाय गए होगे, उसके पास गए होगे पॉन्ड के पास, तो आपने ऑब्जर्व तो किया ही होगा, सीन किया ही होगा कि प्लांट्स कैसा होता है, उसका ऑब्जर्व किया ही होगा। ऑब्जर्व द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द दिस प्लांट्स। तो प्लांट्स के आपको लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स का भी ऑब्जर्व किया होगा। सम ऑफ द these plants have their roots fixed in the soil below the water. फिगर नंबर 9.9। तो सम जो प्लांट्स होते हैं तो उसके रूट्स कहाँ पे होता है? वाटर के बिलो, सॉइल के अंदर वो फिक्स होता है, वाटर के बिलो में, एंड वो जो रूट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर वो फिक्स होता है। अब हम फिगर नंबर 9.9 सम एक्वाटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन वाटर। तो सम एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं वो वाटर के ऊपर जाकर फ्लोट करते हैं। सम हैव देयर रूट्स फिक्स इन द सॉइल एट द बॉटम। तो बॉटम में ही होते हैं, उसके बॉटम में सॉइल के अंदर जो रूट फिक्स होते हैं। तो अभी मैंने जो बोला है वही है, सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। तो सम एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं तो वाटर के अंदर सबमर्ज होते हैं। तो आप इस फिगर में सब देख सकते हैं। तो कैसे सॉइल के अंदर फिक्स होता है और कैसे ये फ्लोटिंग किया हुआ होता है और सबमर्ज कैसे होते हैं, पानी के अंदर ही ये सब डूबे रहते हैं, सबमर्ज किए होते। तो ये पानी के ऊपर ही फ्लोट किए हुए होते और आधे जो होते हैं सॉइल के अंदर वो उसका रूट फिक्स होता है। इन terrestrial plants, roots normally play a very important role in the absorption of न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में जो भी रूट्स होते हैं वो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर फ्रॉम द सॉइल के लिए वो उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है। हाउएवर इन एक्वाटिक प्लांट्स रूट्स आर मच रिड्यूस इन साइज एंड देयर मेन फंक्शन इज टू होल्ड द प्लांट इन प्लेस। तो एक्वाटिक प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं वो साइज में कैसे होते हैं? रिड्यूस होते हैं। उसका मेन फंक्शन क्या है? तो कोई भी प्लांट से तो उसके प्लेस में उसको होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। तो ये जो प्लांट्स है उसका स्टेम्स कैसा होता है? लॉन्ग, होलो एंड लाइट होता है। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर वाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो स्टेम कहाँ पे ग्रो होता है? उसके सरफेस ऑफ वाटर में ही, कि उसके जो लीव्स एंड जो फ्लावर होते हैं वो वाटर के सरफेस में ही फ्लोट करते हैं। सम एक्वाटिक प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर। तो सम एक्वाटिक प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर में सबमर्ज होते हैं, वाटर के अंदर ही वो डूबे रहते हैं। ऑल प्लांट्स ऑफ सच प्लांट्स अंडर वाटर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं उसके ऑल द पार्ट्स कैसे होते हैं?
वाटर के अंदर ही होते हैं, क्योंकि वो पूरा कैसा है, सबमर्ज है, यानी पानी के वाटर के अंदर ही है, तो उसका सब प्लांट्स ही अंदर होगा, तो उसका ऑल पार्ट्स भी वाटर के अंदर ही होगा. सम ऑफ दिस प्लांट्स हैव नैरो एंड थिन रिबन लाइक लीव्स. तो सम जो प्लांट्स होते हैं उसका लीव्स कैसा होता है, नैरो एंड थिन रिबन. दिस कैन बेंड इन द फ्लोइंग वाटर. तो वो फ्लोइंग वाटर में बेंड हो जाता है. इन सबमर्ज प्लांट्स लीव्स आर ओपन हाईली डिवाइडेड थ्रू विच द वाटर कैन इजीली फ्लो विदाउट डैमेजिंग डैम. तो इसमें सबमर्ज जो प्लांट्स होते हैं तो उसके लीव्स हाईली डिवाइडेड होते हैं, तो उससे क्या होता है, वाटर जो है वो इजीली फ्लो कर पाता है. तो वाटर जब फ्लो करता है तो उसको कुछ डैमेज होता नहीं है. फ्रॉग्स यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स. तो फ्रॉग जो है वो पॉन्ड्स के अंदर ही रहते हैं. फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज मूव ऑन लैंड. फ्रॉग्स जो होते हैं वाटर के अंदर भी रहते हैं, लैंड के ऊपर भी वो मूव करते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक legs that help them in leaping and catching their prey. तो उसको क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स होते हैं, तो उसकी हेल्प से वो लैपिंग करते हैं, यानी जंप लगाते हैं, एंड अपने शिकार को वो पकड़ भी लेते हैं. दे हैव वेब फीट विच हेल्प द स्विम इन वाटर. तो उसके बाद क्या होता है, वेब फीट होता है, तो उसकी हेल्प से वाटर के अंदर वो स्विम करते हैं. वी हैव डिस्कस ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स कंपेयर टू द वाइड वेराइटी दैट लिव इन डिफरेंट हैबिटेट्स. डिफरेंट हैबिटेट्स में जो भी वाइड वेराइटी में एनिमल्स एंड प्लांट्स रहते हैं, तो उसकी कंपेयर में हमने कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट्स का ही डिस्कस किया. You may have also noticed the very wide variety in plants around you. आपको क्या नोटिस करना है कि आपके अराउंड में प्लांट्स में वेरी वाइड वेराइटी है, उसको ही नोटिस करना है. When you prepare the herbarium as a part of the suggested activity in chapter 7. चैप्टर 7 में पार्ट ऑफ द सजेस्टेड एक्टिविटीज में क्या बनाना था, हर्बेरियम प्रिपेयर करना था. Imagine the kind of variety that you could see in a herbarium of leaves of plants from all region of the earth. अर्थ का ऑल द रीजन है, तो उसके प्लांट्स में जो भी लीव्स है उसमें हर्बेरियम को हमको सी करना है. We will meet in next video.